Okay, hello everyone, welcome back. So in this video, we are going to discuss about the roadmap for your placement series. So first of all, this video is going for the first year students. तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना. तो फॉर फर्स्ट ईयर एक चीज में कॉमन, मतलब मेरे जूनियर्स लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या सीजीपीए मैटर करता है, कितना सीजीपीए मेंटेन करना होगा हम लोगों के लिए. ये होता है स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कि सीजीपीए कितना होना चाहिए. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. सीजीपीए कितना होना चाहिए? तो देखो, सीजीपीए के लिए मैं बोलूँगा कि ऑलवेज ट्राई टू कीप इट मोर देन 7.5. ओके, मोर देन 7.5. अगर आपका सीजीपीए 8 से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, आप एक सेफ पोजीशन में हो. और 9 है तो बहुत ही अच्छा. क्योंकि क्या होता है ना, जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट आएगा उस वक्त कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसा ही सीजीपीए चाहिए कि मान लो 7.5 से जिन लोगों का सीजीपीए ज़्यादा है या फिर 7 से ज़्यादा है वो लोग सिर्फ एलिजिबल है फॉर एप्लीकेशन. तो उस चीज़ के लिए तुमको सीजीपीए मैटर करेगा. ऑलवेज ट्राई कि सीजीपीए तुम्हारा 7 से ज़्यादा हो. ये तो गया कॉलेज का सीजीपीए के बाद. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछते हैं वो है कि कौन सा लैंग्वेज हम लोगों को सीखना चाहिए. भैया क्या सी सीखे, क्या C++ करे, क्या जावा करे या पाइथन करे. ठीक, ये कॉमन क्वेश्चन है कि भैया कौन कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए हम लोगों को, कितना लैंग्वेज आना चाहिए. तो सबसे पहली बात, जो सोच रहे कि मेरे को अगर सी आ गया, C++ आ गया, जावा आ गया, पाइथन सब कुछ साथ में आ गया तो मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट्स होगा. फॉर देम नहीं. एंड ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत शो ऑफ करते हैं कि मेरे को जावा आता है, मेरे को पाइथन आता है, मेरे को C++ आता है. बट अगर सही से देखोगे तो उन लोगों को उतना नहीं आता. तो फर्स्ट थिंग जो होगा तुम लोगों का, फर्स्ट ये होगा कोई भी उप का लैंग्वेज लो एंड उसको पूरा कंप्लीट करो. ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा जानना चाहिए तुम लोगों को, मतलब बेसिक से एडवांस उप्स का कॉन्सेप्ट. एंड इसमें तुम चूज कर सकते हो C++, जावा, पाइथन, कुछ भी. लेकिन हाँ, एक लैंग्वेज पूरे तरीके से आना चाहिए. अगर एक लैंग्वेज पूरा तरीके से, मान लो मैं जो किया हूँ, मैंने C++ करता हूँ, हाँ. तो तुमको अगर C++ पूरा आता है ना तो तुमको दूसरा लैंग्वेज कोई भी सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना. तुम लोग अगर फर्स्ट ईयर में हो तो तुम लोगों के लिए फर्स्ट ईयर में जो है उन लोगों के लिए सी रहता है कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स में. तो सी सीखो, पूरा सी कंप्लीट करो. ठीक है, सी कंप्लीट, ये वाला पूरा करना है तुम लोगों को. अगर मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था सी के ऊपर, तो पेड कोर्स है. अगर इंटरेस्टेड हो, लाइव सेशन रहता है उसमें एंड रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होता है, तो चाहो तो तुम बाद में देख सकते हो फॉर रिविजन पर्पस. तो अगर इंटरेस्टेड हो कोर्स के लिए तो मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो अबाउट द कोर्स. तो जो मेन था कि सी को कंप्लीट करना होगा. अगर फर्स्ट ईयर में हो, ये मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में कि तुम लोगों का सिलेबस में सी रहता है, तो इसीलिए सी को कम्प्लीटली सीखो. उसके बीच में तुम ऐसा चाहो तो C++ में सीख सकते हो, बट यही रिकमेंड करोगे सी पहले सीखो. अगर सी आता है तुमको, फिर C++ के मतलब जो सी में सीखे वो C++ में करने में तुमको मैक्सिमम 3 to 7 days लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंटेक्स का चेंज है. एंड फिर C++ में उसका कॉन्सेप्ट तुमको सीखना पड़ेगा बस. फॉर बिगिनर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हो, बट अगर तुम सी सीख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, सीखते रहो. फिर जाके C++ में स्विच करना अगर सी कंप्लीट सीख गए हो तो. एंड ऑल्सो अगर तुम चाहो तो जावा में भी कर सकते हो. ठीक है, जावा में भी ट्राई कर सकते हो. अब बोल सकते हो कि भैया पाइथन, पाइथन के बारे में भी मैं बोलूंगा लेकिन वीडियो के थोड़े बाद में, कि किसको क्या सीखना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए. तो ये आ गया कि लैंग्वेज सिलेक्शन, कि कौन सा लैंग्वेज में करे. क्या था समरी, क्या था, कोई भी एक लैंग्वेज लो,
चूज करो, उसको पूरा तरीके से कंप्लीट करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको सी आना चाहिए, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब कुछ एक साथ आना चाहिए तब जाके तुमको अच्छा जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो ये हो गया कौन सा लैंग्वेज सिलेक्शन तो हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये तो सीख गए, लेकिन आप बताओ सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, अगर तुम बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, बहुत गंदा है मेरे को पता है, लेकिन स्टिल जितना हो सके मैं कर रहा हूँ। ओके, तो बिगिनर हो, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है कोड शेप। अब मैं पर्सनली बिगिनर्स के लिए बोलूंगी कोड शेप में प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये मेरे को मैंने जब सीखा तो मैं कोड शेप ही यूज करता था। कोड फोर्सेस वगैरह बहुत कुछ होता है सीपी प्लेटफॉर्म, बट फॉर बिगिनर फ्रेंडली मैं बोलूंगा कि कोड सेट में जाओ। प्रैक्टिस का एक सेक्शन होता है, ठीक है, प्रैक्टिस वाला सेक्शन होता है, उधर पे जाकर तुम प्रैक्टिस करो। अगर तुमको कोड शेप का एक्सेस मतलब कैसे चलाना होता है ये डिटेल्स में जानना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए तुम कमेंट में बोल दो कि एक सेपरेट वीडियो चाहिए कोड शेप के लिए, ठीक। ये वाला चीज होता है बिगिनर के लिए, कि तुमको अगर मान लो नॉर्मल कोडिंग आता है, लाइक इफ एल्स फॉर वाइल लूप, ये सब वाला। अब अगर तुमको ये सब आता है एंड डीएसए का थोड़ा बहुत नॉलेज है, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो तब जाके तुम स्टार्ट कर दो लीड कोड। लीड कोड जो होता है ये होता है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल के लिए लीड कोड सही रहता है। जब देख रहे हो कि तुम्हारा कोड शेप में प्रॉब्लम्स हो रहा है, आराम से हो रहा है, तो तब जाकर तुम लीड कोड में स्विच कर जाओ। लीड कोड में जो होता है ना क्वेश्चंस, वो सब इंटरव्यू के लिए रहता है, मतलब कौन सी कंपनीज में आते क्वेश्चंस कैसा होता है, वो सब लीड कोड में रहता है। तो प्रैक्टिस के लिए ये वाला पाथ फॉलो करो कि कोड शेप बिगिनर हो एंड इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए तो तब जाके लीड कोड। एंड एक और चीज, लीड कोड तुमको सॉल्व करना ही होगा अगर गुड प्लेसमेंट चाहते हो तो ऑन कैंपस, तो लीड कोड सॉल्व करते रहना। तो ये वाला हुआ प्रैक्टिस का। थर्ड चीज जो जरूरी है कि भैया कौन सा फील्ड में जाए। इतना सारा कुछ है, डीएसए है, एआईएमएल है, वेब है, इतना कुछ है, डॉट 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 क्लाउड वगैरह बहुत कुछ है, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीएसए जो है, डीएसए सभी को सीखना है। अगर ऐसा है कि तुमको जॉब चाहिए तो तब जाके डीएसए सीखना होगा, सीखना ही होगा ये वाला चीज। एंड और एक चीज, ये सब जो है एआईएमएल वेब, ये सब तुमको अगर अगर मान लो किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर होता है बनना है, वैसे इंडिया में मैक्सिमम रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रहता है, तो उसके लिए तुमको डीएसए सीखना पड़ेगा। फिर सिर्फ डीएसए सीखने से काम नहीं चलेगा, तुमको साथ में प्रोजेक्ट्स भी करना होगा, ठीक है, रेज्यूमे के लिए तुमको प्रोजेक्ट्स भी करना होगा। तो प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी एक इनमें से डोमेन चूज कर लो, एआईएमएल, जैसे मैं हूँ एआईएमएल डोमेन का, तो मेरा जो भी प्रोजेक्ट्स है वो सब एआईएमएल का है। या फिर तुम चाहो तो वेब में कर सकते हो या फिर ब्लॉकचेन में कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉकचेन में कर सकते हो। और भी बहुत है, एंड्रॉयड है तुम्हारा, और क्या है, फ्लैटर है, तो तुम्हारा जिसमें मन हो एक्सप्लोर करो ये सब डोमेन को, जिसमें अच्छा लगे। साइड बाय साइड डीएसए सीखते सीखते साइड में तुम प्रोजेक्ट्स भी करते रहो। अब जो डीएसए कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि सीपी भी प्रैक्टिस करो, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, कोड शेप, ये सब प्लेटफॉर्म्स रहते हैं कि सीपी के लिए। तो जिसमें क्या होता है, मतलब सीपी में क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा जो कोडिंग का नॉलेज है वो डेवलप होता है। ये एक कंपटीशन टाइप का ही होता है, जैसे ये नाम में ही पता चला है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो तुम कॉम्पीट करोगे दूसरे लोगों के साथ प्रोग्रामिंग में। तो सीपी के प्लेटफॉर्म्स बहुत होते हैं, तो उसमें जाओ,
एंड जाके प्रैक्टिस करो। अरे इसको क्या हुआ, सीपी प्लेटफॉर्म में जाओ एंड जाके प्रैक्टिस करो। एंड ये वाला चीज सीपी प्लेटफॉर्म में अगर जाओगे तो तुमको रैंक मिलता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, ऐसे डिवीजन भी होता है। तो तुम वो वाला चीज रिज्यूमे में भी लिख सकते हो कि मेरे पास इतना स्टार है, मेरा डिवीजन ये है। तो ये वाला बात गया कि प्रोजेक्ट एंड डीएसए कैसे करें। अब फोर्थ पॉइंट कि पाथवे तो आपने बोल दिया, लेकिन इसको मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर में जब हो तो तुम लोगों का मन ये होगा कि बाहर जाए घूमे, दोस्त लोग आ रहे हैं, अरे बहुत वक्त है अभी तो जस्ट कॉलेज में आए हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज में मत पड़ना। ठीक है, एंजॉय करना है तो करो, बट खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी ध्यान देना। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये वाला चीज पे ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर में उतना प्रेशर नहीं रहता है, तो तुम चाहो तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये तुमको मौका मिलता रहेगा। ट्राई करो डेली एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक, एक कोडिंग प्रॉब्लम या फिर कोई टॉपिक सीखने का, ये वाला चीज मेंटेन करना बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत हेल्पफुल, बहुत सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। मैंने खुद ऐसे ही इम्प्रूव किया कि पर डे मैंने एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऐसा कर करके, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में, या फिर कोई भी टॉपिक मैंने सीखा है। इस तरीके से मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि डेली एटलीस्ट एक प्रॉब्लम करो, बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। और मान लो तुम डेली एक प्रॉब्लम कर रहे हो, तो ईयर में कितना होता है तुम्हारा, 365 डेज। मान लो मैंने 65 डेज को आउट ही कर दिया, 300 प्रॉब्लम्स तुम कर सकते हो एक ईयर, एक साल में। बस कोई भी प्लेटफॉर्म लो, जैसे कि मैंने बोल दिया है कोड से को या फिर लीड कोड में जाओ, एक प्रॉब्लम एटलीस्ट डेली प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा ना बहुत इंप्रूव होगा, बहुत मतलब स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर प्लेसमेंट चाहिए अच्छा वाला, तो लीड कोड का प्रॉब्लम करना हो तो लीड कोड में एटलीस्ट 500 प्रॉब्लम्स तो कर लो आराम से, बहुत स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा अगर 500 प्रॉब्लम्स होता है। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया मैंने, एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ। मैं भूल गया कि क्या क्या डिस्कस किया। तो प्रैक्टिस बोल दिया मैंने, ये वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, अब फिफ्थ पॉइंट, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तुम लोगों का सेकेंड ईयर से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो ट्राई करो अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो सेकेंड ईयर से। वो बहुत बढ़िया रहता है कि अगर मान लो तुमको इंटर्नशिप नहीं मिला, मेरे को भी अभी तक एक भी इंटर्नशिप नहीं मिला है, तो क्या हुआ, मैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ खुद का प्रोजेक्ट्स में, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं ध्यान देता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट्स होता है उस लेवल का या फिर उससे बेटर लेवल का प्रोजेक्ट्स करो, खुद के लिए करो। तो ट्राई करो इंटर्नशिप मिलने का, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे फॉलो करो ओपन सोर्स में। सिक्स आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी या फिर कोडिंग क्लब। कोडिंग क्लब, अगर तुम्हारा कॉलेज में, ये मैटर नहीं करता है कि तुम कौन से कॉलेज से हो, ठीक है, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारा कॉलेज में, अगर तुम्हारा कॉलेज में कोई भी कम्युनिटी या फिर कोडिंग क्लब है, ज्वाइन कर जाओ, सीखने को मिलेगा। ठीक है, सीखने को मिलेगा, प्रॉपरली मिलेगा। जैसे मेरे कॉलेज में जीडीएससी है, एंड मैं अभी जीडीएससी का लीड हूँ। तो मैं जब जीडीएससी में, मैं आई गेस सेकेंड ईयर से हूँ, नहीं फर्स्ट ईयर एंड से, तो तब से जाके अभी तक जो हूँ, तो जितना कुछ सीखा है ना मैंने, मैक्सिमम जीडीएससी से सीखा है। तो ये प्लेटफॉर्म से अगर मैं आज बोलूँगी कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने जितना कुछ लाइफ में सीखा है, तो उसका 80% मैं क्रेडिट दूंगा कि मैं जीडीएस सीखा हूँ। क्योंकि मेरे को इस प्लेटफॉर्म में ना बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। एक गाइडेंस मिलता है, तुम लोग के सीनियर लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो ये वाला चीज़ मैटर करता है। तुमको कुछ डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो अपने सीनियर लोगों के साथ।
एंड जीडीएस में जो रहता है वो लोग सीरियसली थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है कि कोडिंग का। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा कॉलेज में अदर्स कोई कोडिंग क्लब है एक्टिवली तो उसमें ज्वाइन कर जाओ, ठीक, ज्वाइन कर जाओ। सीखने को मौका मत गवाओ, जिधर से मिले उधर से सीखो। एंड सेवन चीज आता है कि भैया मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, मैं तो टायर 2 कॉलेज से हूँ, भैया मेरे को क्या जॉब मिलेगा? जरूर मिलेगा। बस तुम्हारा, तुम जब कंपनीज में अप्लाई करोगे तो उधर पे एक मेन चीज जो मैटर करता है वो होता है स्किल्स। इफ यू हैव स्किल्स देन कोई नहीं रोक सकता है तुमको जॉब मिलने से। इसीलिए मैंने बोला कि इधर पे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, ये वाला पॉइंट पे, 4th पॉइंट पे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। अगर स्किल्स है ना तुम्हारे पास तो तुमको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, मिलेगा ही मिलेगा। कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज होता है जिसमें तुम्हारा सीजीपीए मैटर करता है, बट बाकी कॉलेज, बाकी कंपनीज में ये मैटर नहीं करता है कि तुमको कौन सी क्या बोलते हैं वो, तुम्हारा सीजीपीए कितना है, तुमको क्या आता है, वो लोग बस देखते हैं कि तुम्हारा स्किल्स क्या है। एंड इनफैक्ट उन लोगों को ये भी मैटर नहीं करता है तुम्हारे पास तुम कौन सी डिपार्टमेंट से हो, अगर तुम सिविल में भी हो या फिर बीबीएस में भी हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम्हारे लिए स्किल्स मैटर करता है उन लोगों के लिए। अगर एक बात है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है उन लोगों के लिए ना सर्टिफिकेट्स भी या फिर उतना मैटर नहीं करता है, मतलब तुम जो कोर्स कर रहे हो उन लोगों के लिए स्किल्स मैटर करता है। ये स्किल्स, इफ यू हैव स्किल्स देन दिस जॉब इज फॉर यू, ऐसा बात होता है। एंड देखो ऑन कैंपस में बोलूंगा, ऑन कैंपस से ज्यादा ट्राई करो ऑफ कैंपस के लिए, ठीक, ऑफ कैंपस के लिए, बिकॉज तुमको पता नहीं ऑन कैंपस में क्या सिचुएशन है, तुम्हारा कॉलेज में कैसा तुम्हारा वो क्या बोलते हैं पैकेजेस आ रहा है। ट्राई करो ऑफ कैंपस, अगर ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑन कैंपस आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ऑफ कैंपस का थोड़ा कंपटीशन हाई रहता है, इसलिए प्रिपरेशन भी उस लेवल का करना पड़ता है। तो ये वाला तो गया ये चीज कम्युनिटी कोडिंग। अच्छा, ओके। अब एक और चीज जो आता है सभी का मन में क्वेश्चन कि जब प्लेसमेंट आएगा उससे पहले प्रिपरेशन कैसे करें। ये वाला मेरे तरफ से लास्ट पॉइंट है, अगर तुम लोगों की तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड पॉइंट्स है तो तुम चैट में बोल दो, मैं वो चैट में पिन कर दूंगा। एंड हो सकता है मैं कुछ टॉपिक स्किप कर गया, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी ने मेरे को ना बोला है, मतलब कुछ बोला भी नहीं कि ऐसे करना है, ये जो है मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। एंड पता है एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर में अगर मेरे को ये वाला रोड मैप पता रहता था तो आज शायद मैं बहुत आगे बढ़ जाता। फिलहाल ये रोड मैप ढूंढते ढूंढते मेरे को 3rd ईयर हो गया था, लेकिन स्टिल मैं तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में बोला, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो। एंड ये वाला रोड मैप अगर देखोगे ना तो तुमको इनमें जॉब मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। अगर खुद पे, ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करे कि तुम अभी मजा करोगे फिर जॉब के वक्त होता है ना कि जॉब नहीं मिल रहा है वो वाला सिचुएशन लोगे, या फिर अभी थोड़ा पढ़ोगे फिर जॉब मिल के एंजॉय करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे। अब 8 पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए कैसे करें, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या फॉलो करें। प्लेसमेंट के लिए यही बोलूंगा कि अगर एच रोल के लिए कर रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप, ये वाला चीज़ मैक्सिमम होता है। अब इंडिया में अगर देखोगे ना, AI/ML ब्लॉकचेन डेवलपर का जॉब बहुत कम कम है, बहुत कम है। अगर एक चीज़ होता है कि तुम्हारे पास पैशन है कि नहीं मेरे को AI/ML में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को AI/ML ही करना है, लेकिन या फिर ब्लॉकचेन करना है, तो तब जाके टारगेट करो कि मेरे को AI/ML या फिर ब्लॉकचेन डेवलपर करना है। एंड इसका ना बहुत लो है, बहुत लो करंट सिचुएशन में, बट एच रोल मैक्सिमम अवेलेबल होता है। और जो भी कंपनीज आता है तो एच रोल के मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर या फिर इंजीनियर, ऐसे रोल्स के लिए ही आते हैं। इसके लिए तुमको डीएसए करना होगा। एंड डीएसए के लिए मैंने जो बोला है, अगर प्लेसमेंट के लिए है तो लीड कोड सॉल्व करो, ठीक है, लीड कोड पूरा सॉल्व करना होगा तुमको, पूरा नहीं मतलब लीड कोड में प्रैक्टिस करते रहना होगा तुम लोगों को। ये लीड कोड करो, फिर
ये वाला रोड मैप उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से, उन लोगों को एक जॉब चाहिए ही चाहिए, या फिर मेरे को भैया कुछ भी जॉब मिल जाए बस ये, तो उन लोगों के लिए ये वाला रोड मैप है, ठीक है। कि प्लेस एच डी रोल के लिए डीएसए के लिए मैक्सिमम वही होता है, तो उन लोगों के लिए डीएसए की ज़रूरत है। और मैं यही बोलूँगा कि डीएसए करो एटलीस्ट एज अ, अगर तुमको ऐसा हो कि मेरे को वेब डेवलपर बनना है, तो मैं डीएसए नहीं करूँगा भाई। लाइफ में बैकअप लेके चलो, बैकअप लेके चलो। तो अगर तुम वेब डेवलपर कर रहे हो तो करो, आराम से करो, बट साइड में डीएसए भी प्रैक्टिस करो। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डीएसए कर, ओ बहुत बढ़िया है, मेरे को डीएसए का क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आता है, स्टिल इसमें भी मैं बोलूँगा कि साइड में कुछ बैकअप कर लो, या फिर वेब ले लो, या फिर क्लाउड ले लो, या फिर एआईएमएल ले लो, ठीक, या फिर अदर्स, अदर्स कुछ भी ले लो, अदर्स कुछ भी लो, और उस डोमेन में करो। कोई भी एक चीज़ में स्टिक मत रहना, साइड में एक ऑप्शन भी रखो। तो आई होप ये वाला रोड मैप तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड ऑल्सो अगर कोई कुछ और सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन करो। हो सके अगर मेरे को ऐसा लगे कि उस जो टॉपिक तुम लोगों ने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के वो वाला पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा। तो अगर ये वाला वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करो जिनको ये रोड मैप की ज़रूरत है। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, एंड शेयर भी करो अपने दोस्त लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।